I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 7th यूनिट जो यूनिट 3rd है उसका लेसन फर्स्ट माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। आज हम करेंगे मेरे ब्रदर की ग्रेट इन्वेंशन। मेरे ब्रदर ने जो क्या है एक महान इन्वेंशन की है। आई हैव कम्प्लीटेड 2 यूनिट। मैं ऑलरेडी 2 यूनिट पहले ही 7th क्लास की कम्प्लीट कर चुकी हूँ। ये 3rd यूनिट का फर्स्ट लेसन है, तो मैं आप दोनों यूनिट जो हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। सब जो लेसन्स हैं और पोइम्स जो मैंने पढ़ाई हैं की हैं वो सब आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। पहले इस लेसन का हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबी जाएगी हमारी। पार्ट 1 में क्या है, हु पुट दैट वाटर बैग हेयर रोड माई फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप यूर बर्गलर अलार्म। I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing here, sopping wet and scowling. Who put that water bag here? यहाँ पे वाटर बैग किसने रखा है? मेरे फादर जो है चिल्लाते हैं, क्राई करते हैं, दहाड़ते हैं। साउंड है ये, जैसे लॉयन रोर करता है ना, उसकी साउंड है। तो यहाँ पे साउंड में कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? ओनोमेटोपिया। फ्रॉम द फ्रंट डोर से यूअर बर्गलर अलार्म, चोर वाला अलार्म। आई हिस्ड, मैंने चुपके से कहा। आई यहाँ पे कौन है? आई जो है लेखिका है। मैंने चुपके से कहा मेरे ब्रदर को, आनंद को, कि ये जो है चोर वाला अलार्म है, घर में कोई चोर ना घुस जाए, इसलिए मेरे ब्रदर ने क्या ये अलार्म बनाया था। हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर, जो तैयार हो रहा था भागने के लिए। फ्रॉम द हाउस, घर से। जब मेरे फादर जो है गुस्से में थे, क्योंकि जो है उनके ऊपर वो वाटर बैग, पानी की थैली जो है उनके ऊपर गिर गई थी, और मेरे फादर जो थे बहुत ही एंग्री थे। तो मेरा ब्रदर जो है अब वो जा रहा था घर से बाहर बचने के लिए कि फादर की डांट उस पर पड़ेगी। माँ रस्ड इन टू सी वट वॉज रैकेट, मदर जो है रस्ड भागी देखने के लिए कि वट वॉज द रैकेट। रैकेट क्या होता है? ए लाउड एंड डिस्टर्बिंग नॉइज आ रही है। वॉज ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर, मदर भागी ये देखने के लिए कैसी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, डिस्टर्बिंग वॉइस आ रही है। वॉज ऑल अबाउट एंड फाउंड, और फादर को पाया जो खड़े हैं वहाँ पर। सॉपिंग क्या होता है? सॉकिंग, पूरे भीगे हुए, गीले हैं पूरे। स्काउलिंग, बहुत ही गुस्से में है। स्काउलिंग क्या होता है? हैविंग एन एंग्री और फ्रॉइंग एक्सप्रेशन, जो बहुत ही गुस्से में है। तो यहाँ पे क्या है, लेखिका के ब्रदर ने क्या बनाया है? एक अलार्म बनाया है, ताकि जब घर के अंदर कोई चोर घुसे तो उसको उनको पता चल जाए। लेकिन क्या होता है, वाटर बैग जब फादर आते तो उनके ऊपर ही गिर जाता है वो। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, मैं जानना चाहता हूँ कि इस नॉनसेंस के पीछे कौन है, इसकी बेवकूफ़ी किसने की है। पापा सैड ग्रिमली, पापा ने बहुत ही कठोरता से कहा। आई थिंक इट्स सपोज टू बी ए बर्गलर अलार्म। माँ सैड, माँ ने कहा कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये क्या है, अलार्म है चोर वाला। सूथिंग वॉइस, शांत आवाज़ में कहा। आई डोंट केयर व्हाट्स इट्स सपोज टू बी। पापा सैड, पापा ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है क्या है। वेयर इज़ दैट बॉय, वो लड़का कहाँ है। आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप। रिग्ड क्या होता है? असेंबल्ड समथिंग टेम्परेरली, किसने जोड़ तोड़ कर ये बनाया, मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ। फादर कहते हैं कहाँ है वो लड़का। आनंद हैड वैनिस्ड बाय दिस टाइम, आनंद क्या है उस समय तक गायब हो गया था। एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन, और केवल तभी आया जब फादर क्या ने डिनर कर लिया था और फादर का गुस्सा शांत हो गया था, कूल डाउन हो गए थे। बिफोर दिस स्टोरी, देखो हेयर इज़ द पिक्चर। जब फादर ने एंट्री की है तो यहाँ पे क्या है, ये एक अलार्म बना रखा है आनंद ने, और फादर जब एंट्री करते तो उनके ऊपर क्या है, ये वाटर की थैली जो है गिर जाती है, सारा पानी इनके ऊपर गिर जाता है। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। आई एम अनीता, 14 ईयर्स ओल्ड। इस कहानी से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। आई एम अनीता। अनीता कौन है? जो लेसन की लेखिका है। 14 ईयर्स ओल्ड है। माई ब्रदर आनंद, और मेरा भाई जो है आनंद है। 1 ईयर यंगर, 1 साल मेरे से छोटा है। देन मी कोज्ड ऑल दैट हु हा विद हिज बर्गलर अलार्म, ये शोर शराबा जो है उसी ने किया है, ये अलार्म उसी ने बनाया है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
इज गोट ऑन पापाज नर्व्स कि पापा को उसने गुस्सा दिलाया, और फ्राइटन समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस, और किसी को भी इतना डरा दिया कि उसकी क्या लगभग डेथ होने वाली हो, आधी डेथ तक वो पहुंच ही गया हो। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट ही थिंक्स ही इज़ ए साइंटिस्ट। प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को क्या सोचता है कि वो एक साइंटिस्ट है, वो अपने आप को साइंटिस्ट मानता है। ही लव्स टिंकरिंग, ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स टूल। टिंकरिंग क्या होता है, टिंकरिंग होता है एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है विद ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स से टूल्स। डायनामोस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। प्लंक्स ऑफ वुड, लकड़ी के जो प्लंक्स ऑफ वुड्स लकड़ी के जो पीसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, औजार होते हैं, डायनामोज होते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें उसको अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, और वो क्या इन्वेंशंस क्रिएट करता है, बनाता है। एंड दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू बी, और कभी भी उसकी इन्वेंशन क्या है, वर्क नहीं करती है। जो वो इन्वेंशन करता है, उसकी जो इन्वेंशन है कभी भी वर्क अच्छे से नहीं करती है। Recently there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm. Recently क्या हुआ है कि there had been rush of thefts, उनकी कॉलोनी के अंदर क्या है, चोरों का रश हो गया है। और आनंद ने क्या सोचा है, क्या उसके माइंड में आया है कि उसे क्या ज़रूरत है, what was needed, एक बर्गलर अलार्म की ज़रूरत है, एक चोरों वाले अलार्म की ज़रूरत है, ताकि उनके घर में कोई चोर एंट्री करे तो उनको पता चल जाए। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस, जब फादर उसके जो है आनंद के जाते हैं ऑफिस के लिए, माँ फॉर द मार्केट, मदर जाती है मार्केट में। ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम, और वो काम करना शुरू कर देता है अपनी स्कीम पर अपनी इन्वेंशन पर। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आई हैड टू बी इन्वॉल्व, आई यहाँ पे कौन है, जो लेखिका है, कहती है मुझे भी हमेशा की तरह मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। दो आई वुड हैव प्रेफर्ड टू फिनिश माई नॉवल, यद्यपि मैं क्या है प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना नॉवल फिनिश करूँ। इफ़ यू गेट ए शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वॉन्ट आनंद, मैंने आनंद को, मेरे ब्रदर को चेतावनी दी कि अगर तुम पकड़े जाते हो तो मुझे इन्वॉल्व मत करना, मेरा नाम मत लेना अगर तुम पकड़े जाते हो तो। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, इस बार कोई गलती नहीं होगी। आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, मैंने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की है। सी द ब्लू प्रिंट, इस ब्लू प्रिंट को देखो। जैसे जो है साइंटिस्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कोई मैप बनाते हैं, कोई नक्शा कोई भी नक्शा बनाते हैं अपनी इन्वेंशन से पहले, तो कहते हैं कि मैंने अब की बार कोई गलती नहीं की है, मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। इस ब्लूप्रिंट को देखो, इस नक्शे को देखो। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, और आनंद को क्या है ऐसे वर्ड से बहुत ही प्यारा ब्लूप्रिंट। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल, इससे उसको कैसा फील होता है कि वो प्रोफेशनल है। जैसे कोई प्रोफेशनल क्या है अपनी इन्वेंशन से पहले कोई भी नक्शा बनाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि वो एक प्रोफेशनल है। एनीवे आई लुक्ड एट द एलोबरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड, और मैंने क्या है विशाल ड्राइंग देखी डोर्स की, वायर्स की, बेल्स की। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा हाउ डज दिस थिंग वर्क, और ये काम कैसे करेगा, मैंने ये बात पूछी। एलोबरेट क्या होता है, डिटेल्ड, ठीक है। एलोबरेट क्या होता है, डिटेल्ड। मैंने डिटेल देखी और मैंने पूछा कि ये काम कैसे करेगा। इट्स क्वाइट सिंपल, ये सिंपल है। द मोमेंट द डोर ओपन, जिस क्षण क्या है दरवाज़ा खुलेगा, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, और ये चालू हो जाएगा अलार्म। एंड मेक्स ए क्लैंगिंग, क्लैंगिंग क्या होता है, इज लाउड रिंगिंग साउंड लाइक दैट ऑफ ए मेटल बिंग हिट, जैसे किसी मेटल की खड़खड़ाने की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ होती है। देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूजनड, फिर वाटर बैग क्या लूज हो जाएगा। एंड फॉल्स ऑन द थीफ हेड, और थीफ के हेड पर गिरेगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल, और तब हम पुलिस को बुला सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया आनंद ने अपनी सिस्टर को, लेखिका को। बट नाउ डज द अलार्म नो दैट ए बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, लेकिन अलार्म को ये कैसे पता चलेगा कि ये चोर जो है कि ये दरवाज़ा खोल रहा है, वो ओपन कर रहा है। बर्गलर इज़ ओपनिंग द डोर, कि चोर जो है वो दरवाज़ा खोल रहा है, ये अलार्म को आपको कैसे पता चलेगा। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सैड लोफ्टिली, बड़े गर्व से, बड़े प्राउडली उसने कहा कि मैंने इसकी, आई हैव टेकन केयर ऑफ, मैंने भी ये देखी है ये बात, मैंने भी इसकी परवाह की है। आई हैड माई ओन डाउट्स, ठीक है, मैंने भी इस बात का ध्यान रखा। आनंद ने बड़ी गर्व से कही ये बात, मैंने भी इस बात का ध्यान रखा है। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स गेसिंग पावर बट केप्ट दैम टू माई सेल्फ, मुझे भी क्या है
ये डाउट्स थे। जो है लेखिका कहती है कि अलार्म जो है गैसिंग पावर, उसके अंदर ये मतलब कैसे ये गैस कैसे कर सकता है कि दरवाजे पर चोरी है क्या। बट केप्ट दैम टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप तक ही सीमित रखा। लेखिका कहती है, जो अनीता कह रही है हमारी, बिकॉज व्हेन आनंद इज़ इन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग मूड्स नथिंग स्टॉप्स हिम। जब आनंद का इन्वेंशन का मूड होता है ना, तो कोई भी इसको क्या रोक नहीं सकता है। तो हमारी जो लेखिका उसको भी डाउट है कि जब चोर जो है एंट्री करेगा तो उस अलार्म को कैसे पता चलेगा, यहाँ पर उसको भी ये डाउट है। यू सी आनंद एक्सक्लेम, यू सी आनंद एक्सप्लेन्ड स्मगली, आनंद ने क्या, बड़े स्मगली क्या होता है, प्राउडली, बड़े प्राउडली उसने एक्सप्लेन किया। ए थीप ट्राइज टू ओपन द डोर, एक थीप क्या है ओपन करेगा डोर को। स्टिल्थली क्या होता है, क्वाइटली और केयरफुली, बड़ी ही शांति से, ठीक है। स्टिल्थली क्या होता है, बड़ी शांति से, धीरे धीरे खोलेगा। जब भी कोई चोर एंटर करता है घर में तो वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है, ये नहीं कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलेगा। आई हैव रिग्ड इट अप, मैंने क्या है, आई हैव रिग्ड इट अप, मैंने उसको ऐड कर दिया है। सो दैट द अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज़ ओपन जेंटली, मैंने इस तरीके से उसको लगाया है अलार्म को, जब चोर जो है बड़े धीरे धीरे दरवाज़ा खोलेगा। अलार्म्स वर्क्स ओनली, अलार्म्स केवल तभी काम करेगा व्हेन द डोर ओपन जेंटली, जब दरवाज़ा जो है धीरे धीरे खुलेगा। तो आनंद ने ये एक्सप्लेन किया है, जब चोर जो है दरवाजे को बड़े ही जेंटली खोलेगा, बड़े आराम आराम से खोलेगा, तो वो तभी वर्क करेगा अलार्म ना। अब क्या था, आई वॉज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल क्या होता है, मैं डाउटफुल थी। हमारे जो लेखक कहते हैं कि जो अनीता कि मुझे संदेह था। रिमेंबर इफ़ पापा आस्क, अगर पापा पूछते हैं, आई एम नॉट इन्वॉल्व, वो कह रही है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ अगर पापा पूछते हैं तो। आई वोंट, मैंने चेतावनी दी। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीथिंग गेट्स होम, अब जो ये तुमने फैला रखा है ना ये सारा, तो इसको जब तक कोई मतलब आने से पहले इसको सब साफ़ कर दो। और मैं तुम्हारी इन्वेंशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं आपको वार्निंग देती हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। एज यू ऑलरेडी नो माई डाउट्स अबाउट द अलार्म, आप पहले ही जानते हैं कि मेरे जो डाउट्स थे अलार्म के बारे में वर क्वाइट जस्टिफाइड, वो बिल्कुल उचित थे। पापा हु ऑलवेज ओपन्स द डोर सॉफ्टली, पापा हमेशा जब एंटर करते हैं ना तो डोर को बड़ी सॉफ्टली खोलते हैं। वॉज थोरोली कम्प्लीटली सोक्ड एंड एंग्री एज एंग्री कुड बी, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, कम्प्लीटली वो भीग गए और वो बहुत ही गुस्सा थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी हमारी। एनीवे फॉर ए वीक आफ्टर दिस, और अब क्या है, एक हफ्ते तक तो आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू देन वी सा दिस फिल्म। अब आनंद ने क्या है, एक हफ्ते तक जो है, एक वीक तक पूरा कोई साहस नहीं किया ऐसा कुछ करने का, अब शांत रहा वो। फिर हमने क्या देखा, एक फ़िल्म देखी, बैक ऑफ द फ्यूचर, इस फिल्म का नेम है बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, मैं नहीं जानती कि आपने देखी है, बट इट्स ऑल अबाउट ए टाइम मशीन, ये एक टाइम मशीन के बारे में। वेल दैट वॉज, ये एक टाइम मशीन के बारे में थी मूवी, जिसमें जो टाइम मशीन है वो क्या होती है, एक टाइम मशीन होती है जो फ्यूचर का बता सकती है, जो पास्ट का बता सकती है, पास्ट में ले जा सकती है और हमारे फ्यूचर में ले जा सकती है। तो उसने वो मूवी देखी हमने, बैक टू द फ्यूचर। तो क्या हुआ, द एंड ऑफ पीस वॉज एंड क्वाइट इन द हाउस, अब जो घर में जो शांति थी ना, अब उसका एंड हो गया था, ठीक है। अब जो घर में शांति हो रही थी एक हफ्ते से, अब वो ख़त्म हो चुकी थी। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक ए टाइम मशीन, मेरे ब्रदर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिड द की वाइल द माँ कैप्ट ए वेरी आई ऑन हर ओवन एंड मिक्सचर। मेरे ब्रदर ने क्या डिसाइड किया कि वो टाइम मशीन बनाएगा। फादर ने क्या कर रखा था, परेशान होकर के मेरे ब्रदर से सभी जो है ये टूल जो थे, औजार जो थे, उनको टूल बॉक्स को क्या कर रखा था, लॉक लगा रखा था, लॉक कर रखा था टूल बॉक्स, और की को छिपा रखा था, हिड कर रखा था। और मदर ने क्या कर रखा था, बड़ा टेक केयर करती थी, बड़ा ध्यान रखती थी, निगरानी रखती थी ऑन हर ओवन और मिक्सचर के ऊपर, ठीक है। ओवन जो है ये इधर और ये मिक्सचर के ऊपर बड़ा ध्यान रखती थी मेरी मदर। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने बताया, वैन आनंद इज़ ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बींग्स, और मैंने पहले ही बताया जो आनंद जो है जब इन्वेंशन करता था तो वो रुकता नहीं था, एक लत सी होती है उसके, बीन्स क्या होता है, लत होना। ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स, वो क्या अलग कर देता सभी गैजेट्स को इन द हाउस में टू कलेक्ट पार्ट्स, उनके पार्ट्स को इकट्ठे करता वो। यू कांट इमेजिन द नॉइस, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो आवाज़ को, वॉज गोइंग ऑन, जो आ रही थी। हैमरिंग, हथौड़ी की आवाज़, स्वाइंग, कुछ काटने की आवाज़, आरी से, क्लैटरिंग, खड़खड़ाने की आवाज़, तो सभी जगह ना ओनोमेटोपिया जो है पोएटिक डिवाइस यूज की है लेखिका ने। आनंद रूम, आनंद का जो रूम था,
नेक्स्ट टू आर रूम, हमारे रूम के बिल्कुल बगल में था, वो ट्रांसफॉर्म इनटू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बन गया था वायर्स का, स्प्रिंग्स का, लेवर्स का, बल्ब्स का, ठीक है, फैले पड़े थे उसके रूम में। देयर वॉज ए एनॉर्मस, विशाल पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल्ड किया जा रहा था एक स्विच बोर्ड से। एज फॉर आनंद, जहाँ तक आनंद की बात है, ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक ए सैवेज, वो कैसे दिखाई दे रहा था, एक जंगली की तरह दिखाई दे रहा था। व्हेन माँ डिडंट नोटिस, लेकिन जब मदर ने नोटिस, अगर मदर नोटिस नहीं करती, दैट फेलो डिडंट इवन कॉम हिज हेयर, कि वो अपने बालों में भी कॉम नहीं करता है फेलो, तो अपनी इन्वेंशन में इतना पागल हो जाता है, तो ये अपनी अपीयरेंस का भी वो ध्यान नहीं रखता है। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम फाइनली आफ्टर ए फोर्टनाइट, आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन, अपने रूम में किसी को अंदर नहीं आने देता आनंद। फाइनली आफ्टर ए फोर्टनाइट जो होता है 15 डेज़ के बाद, फ्रेंटिक, एक जल्दबाजी में उसने एक्टिविटी की, फ्रेंटिक हरीड, द टाइम मशीन वॉज रेडी, अब टाइम मशीन जो थी तैयार थी। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट, आज रात हम इसको ट्राई कर सकते हैं। वो अपने रूम में किसी को एंटर नहीं करने देता, और उसने क्या फ्रेंटिक एक्टिविटी बनाई 15 दिन के अंदर। आनंद अनाउंस्ड टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम, आनंद ने सबको अनाउंस किया लंच टाइम पर कि उसकी टाइम मशीन जो है रेडी थी। आई डोंट नो वट यू हैव बीन अप इन द रूम बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, पापा सेड फर्मली, पापा ने बड़ी दृढ़ता से कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि तुम अपने रूम में क्या करते रहते हो, बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, लेकिन तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे अब। बट इट्स टाइम मशीन, लेकिन ये टाइम मशीन है। आई हैव इन्वेंटेड इट, मैंने इसको इन्वेंशन किया है, मैंने इसकी खोज किया है। आनंद प्रोटेस्टेड, आनंद ने क्या है विरोध करते हुए अपने फादर से कहा। व्हेन आई से नो, जब मैंने कहा नो आई मीन नो, पापा सैड ग्लेरिंग, पापा ने क्या घूरते हुए कहा। पुअर बॉय, बेचारा बच्चा। माँ सैड नोटिसिंग आनंद क्रिस्टन फॉलन लुक, क्रिस्ट फॉलन क्या होता है, सैड एंड डिसअपॉइंटेड अपीरियंस, तो पुअर बॉय माँ ने कहा नोटिस करते हुए आनंद की चेहरे को, बड़ा ही जो उदास दिखाई दे रहा था, निराश दिखाई दे रहा था। एट लीस्ट लेट्स टेक ए लुक एट इट, कम से कम एक बार देख तो लीजिए। पापा साइंड, पापा ने क्या गहरी सांस लेते हुए कहा। ऑल राइट, ठीक है, बट इफ़ द हाउस फॉल्स, लेकिन घर गिरता है ना, इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारा फॉल्ट है, पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एज इट, अपनी आनंद की मदर से, एज इट टर्न्ड आउट वी कुडंट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल, उस दिन हम क्या है टाइम मशीन को चला नहीं पाए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, पापा एंड माँ वर गोइंग, जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये, टू खड़गपुर जा रहे थे। ए फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम द कलकत्ता से कुछ ही घंटे की दूरी थी। नाउ कोलकाता है बोला जाता है। फॉर ए वेडिंग, एक वेडिंग के लिए जा रहे थे। माई वॉज वरीड, मेरी मदर जो है चिंतित थी। अबाउट लिविंग अस अलोन, हमें अकेला छोड़ करके मेरी मदर जो है चिंतित थी। बट वी रिश्योर्ड, हमने रिश्योर करवाया, हमने विश्वास दिलाया मेरी मदर को। हमने क्या विश्वास दिलाया, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्व्स, हम अब इतने बड़े हो गए कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं। माँ आई सैड, मैंने कहा। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्माज आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग, एंड वी कैन गो, हम चले जाएंगे जो हमारे पड़ोसी हैं शर्मा आंटी, हमें अगर कोई सी चीज़ की जरूरत पड़ी तो। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिड, आनंद ने भी आगे कहा कि एक ही रात ही तो बात है। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रोमिस मी, लेकिन तुम प्रोमिस करो, यू वॉन्ट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे विद दैट टाइम मशीन, उस मशीन के साथ तुम कुछ नहीं करोगे टिल वी कम बैक, जब तक हम वापस नहीं आ जाते। माँ सैड, माँ ने कहा स्टर्नली, बहुत ही दृढ़ता से कहा, फर्मली कहा। लुकिंग एट आनंद की तरफ देखते हुए कहा। वी प्रोमिस्ड, हमने प्रोमिस किया। ही प्रोमिस, उसने प्रोमिस किया। हाफ हर्टेडली, बेमन से प्रोमिस किया। ऑफेंडेड होता है, वो अपसेट दिखाई दे रहा था। फेल्ट अपसेट एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, कि उसकी जो क्रिएशन उसने की थी, जो इन्वेंशन की थी, उसको रिस्पेक्ट की कमी लग रही थी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसने बेमन से कहा, उसने प्रोमिस कर दिया। आई ब्रीथड ए साइन ऑफ रिलीफ, अब यहाँ पे आई कौन है, जो हमारी राइटर है, लेखिका जो है, वो कहती है कि मैंने भी गहरी सांस ली। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड पार्ट भी हम जल्दी कवर करेंगे।